आज हम कक्षा 9th प्रथमः पाठः भारती वसंत गीति अर्थात सरस्वती का वसंत गीत। ये जो प्रस्तुत जो पाठ है यह आधुनिक संस्कृत साहित्य के जो प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना एक काकली है, जिसमें गीतों का संग्रह है। किसमें है? उसमें गीतों का संग्रह है और उसी में का एक अंश हम अब हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। जो प्रस्तुत ये पाठ है इसमें माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कवि सरस्वती की बीड़ाओं को बजाने के लिए मधुर मंजरियों के गीत के माध्यम से समाज को एक प्रेरणा देना चाहता है। यह जो कवि की जो रचना है यह स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि पर लिखी गई यह रचना है, जो उस समय नवीन चेतना, समाज को एक नवीन चेतना उत्पन्न करे और एक जन समुदाय को प्रेरित कर सके। क्योंकि समय समय पर जन समुदाय को प्रेरित करना, उसको मार्गदर्शन करना हमारे कवियों का यह स्वभाव था। क्योंकि प्रत्येक कवि का उनकी कविता में कवि कर्म छिपा रहता था, प्रत्येक कवि के काव्य में कवि का कर्म रहता था। वह कवि अपनी समय समय के जैसे समय की मांग होती थी, समय के अनुसार हमेशा कवि अपना एक कविता लिखता था और उसमें पूरा के पूरा जो उसका जो ज्ञान की जो गंगा होती थी उसमें कवि के कर्म के माध्यम से समाज के सामने वो परोसने का काम करता था, प्रस्तुत करता था। क्योंकि उसमें कवि की साधना होती थी और जो कहा जाता है कि कवि का जो काव्य का जो प्रयोजन होता है वह अभ्यास, शक्ति, निपुणता रूपी उसकी जो तपस्या होती है उसके माध्यम से कवि समाज को हमेशा प्रेरित करता रहता है। आज भी यह जो रचना हमें जो मार्गदर्शन करती है, आज के युग में हम आधुनिक युग में भी देखें, इस समय भी वर्तमान में देखें तो आज हमें कोरोना के क्षेत्र में भी देखें यह कविता हमें कैसे प्रेरित करती है, कैसे हमें एक ऊर्जा देती है। आइए हम देखते हैं कवि कैसे प्रेरित, समाज को कैसे प्रेरित करता है। यह कविता है। निनादे नवीना मय बाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीत लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीना मय वाणी वीणा। प्यारे बच्चों, आइए इसको गीत के माध्यम से देखते हैं। निनादय नवीना मय वाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीत लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीना मय वाणी वीणाम निनादय नवीना मय वाणी वीणाम। प्यारे बच्चों, एक बार मेरे साथ आप गाइए। निनादय नवीना मय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीत लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीना मय वाणी वीणाम निनादय नवीना मय वाणी वीणा। कवि कह रहा है कि निनादय नवीना मय वाणी वीणा। निनादय माने बजाओ, निनादय बजाओ। कैसे वाणी बजाओ? बजाइए, क्या बजाइए? नवीना मय, नवीन को बजाइए। क्या नवीन? कहते हैं वीणाम, नवीन वीणा को बजाइए। कौन? कहें अय, यहाँ पे संबोधन के अर्थ में है कि यहाँ पे संबोधन जोब्य का प्रयोग किया गया। अय वाणी, अय वाणी, हे माँ सरस्वती, हे भारती, हे सरस्वती, आप नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाइए। जब अन्वय करेंगे अय वाणी, यहाँ पे वाणी संबोधन है, यहाँ पे सरस्वती भारती के लिए आया हुआ है अय वाणी, और अय क्या है? यहाँ पे अव्यय है, संबोधन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अय वाणी, हे भारती, आप नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा निनादे बजाओ, गुंजन करो। हे वाणी, हे भारती, आप नवीन वीणा का निनादय करिए, गुंजन करें, बजाएं। और मृदुम गाय गीतिम ललित नीत लीनाम,
मृदुम गाय गीतिम ललित नीत लीनाम। ललित माने सुंदर, जो नीतियों में संलग्न, जो सुंदर नीति, ऐसे वाणी को बजाइए जो ललित सुंदर नीतियों में संलग्न, जो परिपूर्ण हो, संलग्न। और मृदुम गाय गीतिम, सुंदर गीतियों को गाइए। और कैसे गीत? जो सुंदर नीतियों में संलग्न हो। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही गीत को गाइए, ऐसे गीत को नहीं गाना है। जो सारे गामा पादे जो सूत्र है, जो गीत के जो लय हैं, उन लयों के माध्यम से, उन नीतियों के माध्यम से सुंदर, जो पूरे आप संगीत के जितने नियम होते हैं, जो सारे पागामा जो ध्वनि होते हैं, उन ध्वनियों के माध्यम से, उन लय के माध्यम से आप ललित नीत लीनाम, उन नीतियों से परिपूर्ण सुंदर रूप से सजा कर, कैसे नहीं कि नियमों को तोड़ करके, आप सुंदर नीतियों में जो लग्न होकर के, परिपूर्ण होकर के, संलग्न होकर के, मृदम माने मधुर, गीतम माने गीत को, गाय माने गाइए। आप सुंदर नीतियों को गाइए। यहाँ पे प्यारे बच्चों, जो गाय शब्द है, जो गाय शब्द बना है गय धातु से। क्या है? गय धातु, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है गाय, माने लोट लकार अर्थात आज्ञा का अर्थ, आज्ञा देना। तो यहाँ पे आज्ञा माने आप मधुर सुंदर गीतियों को गाय माने गाइए। हे वीणा, हे भारती, आप सुंदर नीतियों से संलग्न परिपूर्ण आप मधुर गीतों को आप गाइए। अगली पंक्ति है, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती है सरसा रसाला। इह करें, इह इस ऋतु, इह वसंते, इस वसंत ऋतु में, हे वारदे, हे वाणी, हे भारती, आप इस वसंत ऋतु में क्या करें? करें मधुर मंजरी। मधुर मंजरी, आप मधुर मंजरी जो है, आप मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरियों में जो पीत माने पीली हो गई है, जो मधुर मंजरी जो पीली हो गई है, पीली हो गई, जो सरसा रसाला, सरस आम के वृक्षों की जो भूतमाला है, पंक्तियों को, जो पंक्तियों को सुशोभित हो रही, लसंती है, सुशोभित हो रही हैं कि वसंत मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती है सरसा रसाला। जो इह अस्मिन, इस अत्र, वसंते वसंत ऋतु में क्या करें आप? मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर आम्र जो है, जो आम के वृक्षों को, जो मंजरी है वो मधुर, और मंजरी आम के जो वृक्ष पिंजरी पीले हुए। जब आप जान ले कि बसंत ऋतु में जब होता है, जब आम के जो सुंदर मधुर, जब आम में बौर आ जाते हैं, जब पीले पीले पूरी आम की जो टहनी होती है, जो वृक्ष होता है, वो पीले से एकदम पीले पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, और कितना सुंदर लगता है। जब बसंत ऋतु में देखेंगे तो आम जब बौर से मदमस्त हो जाता है, जिस प्रकार से पलाश जंगल में आप देखेंगे, वसंत के ऋतुओं में पलाश देखिए पूरा पत्ता को झाड़ करके, पूरा पलाश, पूरा फूलों, लाल लाल फूलों से पूरा जंगल जगमग जगमग करता रहता है। उसी तरह कह रहे हैं कि मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, और यह माने अस्मिन वसंते, इस वसंत ऋतु में जो मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, और क्या मधुर, मधुर आम की जो पीली पंक्तियों से, जो पीली हो गई आम के वृक्ष की पंक्तियां, और लसंती सरसा रसाला, सरस आम की, कैसे आम? सरस आमों के जो वृक्ष हैं, और लसंती सुंदर हो रहे हैं, सुंदर हो रही। लसंती है, लस धातु से लट लकार, लस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लसंती है। क्यों? क्योंकि सरसा रसाला, सरसा यहाँ पे और रसाला बहुवचन है, तो इसलिए लसंती भी जो कर्ता यदि बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो लस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। और लसंती इह में आप देखें तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है, लसंती और ई मिला दे, लसंती दीर्घ समास हो गया, दीर्घ संधि है। तो मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, इस प्रकार मधुर आम के जो पीली हो गई, मंजरियों से पीली, जो सरस आम के वृक्ष से पंक्तियों से सुशोभित, और करे हैं ऐसे वसंत ऋतु, हे वाणी, हे भारती, आप ऐसे वीणा को बजाएं। इसके बाद करें कलापा ललित को किला का कलीना। कलापा जो है, जो मनोह ललित, जो ललित कोकिला काकलीना, ललित मने मनोहर, काकली मने कोयलों की जो आवाज है, कोयलों की आवाज जो है, मधुर कोयलों की आवाज। और करें कलापा कोकिला, कोकिल जो कोयलों के समूह
में सुंदर लग रहे हैं, जो बड़े बड़े कोयल हैं, जो सुंदर ललित माने मनोहर जो कोयलों की जो आवाज़ है, काकली माने कोयलों की जो आवाज़, ललित माने मनोहर, काकली माने कोयलों की जो आवाज़ है, कलापा कोकिला, कोकिलों का जो कोयल हैं उनका जो समूह के माध्यम से सुंदर लग रहे हैं। जब एक पंक्ति में पंक्तिबद्ध जो कोयलों का जो समूह है, उस समूह में जब एक कोयल नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे कोकिला, कलापा कोकिला, कोकिलों का जो समूह है, कोयलों का जो समूह है, वह करे मधुर काकली नाम। जब उन समूह के माध्यम से जब कोयलों की आवाज़ निकलती है, एक नहीं जब अनेकों कोयल एक साथ गाती, मधुर गाती हैं, तो वह सुशोभित सुंदर लगने लगता है। ऐसा वसंत ऋतु हे माँ वाणी, हे वाणी हे भारती, आप ऐसे निनादे नवीना मय वाणी वीणाम, हे वाणी आप नवीनाम वीणाम निनादे, आप नवीन वीणा का गुंजन करें, आप नवीन वीणा को बजाएं, जिसमें मृदुम गाय गीतिम ललित नीत लीनाम, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती सरसा रसाला, कलापा ललित कोकिला का कलीनाम, निनादय नवीना मय वाणी वीणाम। ऐसे आप नवीन वीणा को बजाइए। इस पाठ का हम लोग प्रथम श्लोक को पढ़ लिए, दूसरे श्लोक को देखें। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, नताम पंक्तिमालोक मधुमाधवीनाम, निनादय नवीनाम मयवाणी वीणाम। बच्चों एक बार और देखें। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, नताम पंक्तिमालोके मधुमाधवीनाम, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। प्यारे बच्चों मेरे साथ बोलें एक बार। वहति मंद मंदम सनीरे शमीरे, कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, नताम पंक्तिमालोके मधुमाधवीनाम, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। अर्थ देखें। कहें कि कलिंदात्मजाया, कलिंदात्मजाया, कलिंद आत्मजा, कलिंद आत्मजा कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कलिंद आत्मजा, कलिंदात कौन सा समास है? कलिंदस्य आत्मजाया, कलिंदस्य आत्मजाया, कलिंदात्मजाया। कलिंदात्मजाया से तात्पर्य होता है यमुना नदी, यमुना नदी के, षष्ठी विभक्ति है, यमुना नदी के, कलिंदात्मजाया, यमुना नदी के, यमुना नदी के सवानीर तीरे, शवानीर तीरे, कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे। करें यमुना नदी के वेतस की लताओं से घिरे हुए, शवानीर तीरे, जो नीर से लताओं से घिरे हुए तीरे, तट पर, सप्तमी तीरे, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तट पर, तीर पर अर्थात तट पर। करें हैं कि कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, यमुना नदी के तट पर अर्थात यमुना नदी की वेतस की लताओं से घिरे हुए तट पर, सनीरे समीरे, जो नीर, जो जल है, युक्त है। जल क्या है? युक्त है। किससे युक्त है? समीरे, वायु से युक्त है। जो वायु है वो जल से युक्त है। तो करें वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, नीर से युक्त, नीर सनीरे, नीर से युक्त, क्या नीर से युक्त? करें समीरे, जो वायु है। समीरे यहाँ पे समीर शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप चलाएंगे तो समीरे, जैसे रामे का रूप चलते बालके, रामे, उसी तरह यहाँ पे समीरे, सनीरे सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। और विशेषण देखें, समीर का जो विशेषण है वो क्या है? सनीरे है। विशेष विशेषण है तो जिस वचन जिस विभक्ति में विशेष होगा उसी वचन उसी विभक्ति में विशेषण भी होगा। तो यहाँ पर जो
सनीरे बना है, यह क्या है, यह विशेषण है और समीरे विशेष्य है। तो किसका है, समीरे का, सनीरे क्या है, विशेषण है। तो जो समीर है, जो वायु है, वो कैसी वायु है, वो करें सनीरे, जल से युक्त है। जब वायु जल से युक्त होता है, जब आप ग्रीष्म ऋतु में देखेंगे, जब गर्मी पड़ती हो ग्रीष्म ऋतुओं में देखेंगे, तो क्या होता है कि जब वायु जल से युक्त होती है तो ठंडी ठंडी हवा लगती है, बहुत ठंडा लगता है, अच्छी अच्छी, बहुत शरीर को बहुत सुकून होता है, आत्मा को बहुत सुकून होता है। वही बात कर रहे हैं कि जो समीर है वह कैसे है, सनीरे, नीर से युक्त है, जल से युक्त है, और मंदम मंदम, मंद धीरे धीरे वह बह रही है। जो वायु है, जल से युक्त वायु मंदम मंदम वहती, धीरे धीरे बह रही है। वो कब, कहाँ पे कर रहे हैं कि यमुना नदी के, जो यमुना नदी है, यमुना नदी जो लता से युक्त होकर के, वेतस की लताओं से घिरे हुए तट पर, वहाँ पर जल युक्त जो वायु है, जल से युक्त वायु मंद मंद धीरे धीरे बह रही है। कितना मनोहर लग रहा है। यमुना नदी का जो तट है, पहले तो वेतस की लताओं से युक्त ऐसा रूपी तट है, तो ऐसे ही जल जब लताओं से जो युक्त होगा तो वहाँ का तट ही ऐसे ही मनोहर लगेगा, ऐसा ही ठंडा रहेगा। और फिर इसके बाद वहाँ की जो वायु है वो भी जल से युक्त है। जल से युक्त होने से आत्मा को संतुष्ट करने वाले, मनमोह लेने वाले, चित्त को हरण कर लेने वाले, कहते हैं जो वायु सनीरी वायु जो है वह जल से युक्त मंदम मंदम वह धीरे धीरे बह रही है, जो आत्मा को बहुत सुकून पहुंचा रही है, सुख पहुंचा रही है। और कह रहे हैं तीसरी लाइन में देखें, नताम पंक्ति मालोक मधुमाधवी नाम। नताम पंक्ति, जो अब जब वायु जल से युक्त होकर के धीरे धीरे बह रही है, उससे जो वहाँ के पंक्ति में है, जो पुष्प हैं वो नताम झुक गए हैं। जो पुष्प हैं वो क्या हैं, झुक गए हैं। और मधुमाधवी नाम करें, जो झुकी हुई, जो नताम झुकी हुई, जो पुष्प की लताएं फूलों से झुकी हुई, बहने के वायु से, जब मंद मंद वायु जल से युक्त होकर के जब बह रही है, उससे पंक्ति माने फूलों से झुकी हुई उस कौन, मधुमाधवी नाम, मधुमाधवी लता को देख करके, उस झुकी हुई मधुमाधवी लता को देख करके, ऐसे मधुमाधवी लता है जिसके जो फूल हैं, जो पुष्प हैं वो झुक गए हैं। क्यों? क्योंकि मंदम मंदम बहती, जो जल से युक्त वायु बह रही है, उस ठंडी ठंडी वायु से मधुमाधवी नाम, जो मधुमाधवी रूपी जो लता है, उसके पुष्प क्या है, नताम झुकी हुई, ऐसे को आलोक्य मन देख करके, आलोक्य देख करके, यहाँ पे आलोक्य आवसर्ग पूर्वक, आवसर्ग है, लुक धातु से लेप प्रत्यय बनाकर आलोक्य बन गया। देख करके, उसको देख करके करें कि हे वाणी, अय वाणी, करें अय वाणी, हे वाणी, हे भारती, नवीन वीणा को बजाइए, निनादय करिए, नवीन वीणा को बजाइए, ऐसे वीणा को बजाइए, हे वाणी, हे भारती सरस्वती, हे भारती, हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाइए। इसका अर्थ हुआ। एक बार और देखें, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, नताम पंक्ति मालोक मधुमाधवी नाम, निनादय नवीना मय वाणी वीणाम। कलिंदात्मजाया, यमुना नदी के तट, जो यमुना नदी को देख, यमुना नदी के वेतस की लताओं से घिरे हुए, कलिंदात्मजाया, कलिंदात्मजाया जो यमुना नदी कि सवानीर तीरे, लताओं से घिरा हुआ तट, जो लताओं से यमुना नदी की वेतस की लताओं से, जो यमुना नदी के जो वेतस की लताओं से घिरा हुआ जो तट है, किसका, यमुना नदी का जो तट है वह वेतस की लताओं से घिरा हुआ है। और करें, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, जो वायु है वह सनीरे जल से युक्त जो वायु मंदम मंदम धीरे धीरे बह रही है। और नताम पंक्ति मालो की मधुमाधवी नाम, मधुमाधवी नाम पंक्ति नताम, जो
फूलों की जो झुकी हुई, फूलों से झुकी हुई वायु जब धीरे धीरे बह रही है, उस बहने पर फूलों से झुकी हुई मधुमाधवी नामक जो लता को देख करके, मधुमाधवी नामक लता को देख करके जो धीरे धीरे जो जल से युक्त वायु जब बह रही है, उस जल से युक्त वायु के चलने से जो लता झुक गई, ऐसे मधुमाधवी लता को देख करके हे माँ भारती, हे वीणा वाणी, हे भारती, हे सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाइए। ऐ वीणा धारणी, आप हे वीणा वाणी, हे वीणा भारती, हे भारती, हे वीणा वाणी, आप एक नवीन वीणा को बजाइए, जिसमें कि आप जो नवजीवन में एक नया प्रेरणा स्रोत का प्रदान करें। यह सब कर रहे हैं, कवि कह रहा है कि ये सब जो देख करके, इनको देख करके मानव जीवन में एक नवजीवन की प्रेरणा मिलेगा, एक नवजीवन में एक नई प्रेरणा का संचार होगा। इस सब ऐसे को देख करके यह एक नई ऊर्जा का उत्फुल्लन होगा, एक नई जीवन की नवीन प्रेरणा का संचार होगा। इस प्रकार से कवि कह रहा है। तीसरा श्लोक देखें। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारितो चुंबिते मंज कुंजे, स्वनंतीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनां, निनादय नवीनां मय वाणी वीणां। बच्चों एक बार देखें। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारितो चुंबिते मंजु कुंजे, स्वनंतीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनां, निनादय नवीनां मय वाणी वीणां। मेरे साथ आप लोग बोलें। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारितो चुंबिते मंजु कुंजे, स्वनंतीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनां, निनादय नवीनां मय वाणी वीणां, निनादय नवीनां मय वाणी वीणां। अर्थ देखें कि मलय मारितो चुंबिते मंजु कुंजे, मलय मारितो चुंबते, मलय पर्वत पर उगने वाले, जब मलय पर्वत पर उगने वाले कौन सा क्या उगता है? चंदन। तो मलय पर्वत पर उगने वाले चंदन से सुगंधित जो वायु, चंदन, मलय पर्वत पर उगने वाले चंदन से सुगंधित वायु, जो मलय पर्वत पे जो वायु चल रही है, जो हवा चल रही है, वो कैसे चंदन से युक्त है, सुगंधित वायु वहाँ से बह रही है। कहाँ? मलय मारितो चुंबिते, मलय पर्वत पर उगने वाले चंदन से सुगंधित जो वायु से करें स्पर्श किए गए, जब उससे स्पर्श हो रहा है तो ललित पल्लवे पादपे, अर्थात मन को, ललित पल्लवे मनोहर पल्लवे, मन को आकर्षित करने वाले पल्लवे, पत्तों वाले, पादपे वृक्षों, जो मन को आकर्षित करने वाले पत्तों वाले जो वृक्ष हैं, जो इतने मनमोहन हैं, मन को आकर्षित करने वाले बड़े बड़े जो पत्ते हैं वहाँ के, ऐसे जो वृक्ष। और पहला जो दे रहे हैं कि जो मलय पर्वत पर उगने वाले चंदन से सुगंधित वायु के स्पर्श किए गए, मन को आकर्षित करने वाले ललित पल्लवे पादपे, मन को आकर्षित करने वाले मनोहर, जो मन को आकर्षित करने वाले पल्लवे अर्थात पत्तों के जो वृक्ष, और पुष्प पुंजे, पुंज का तथा समूह करें, पुष्पों के जो गुच्छे हैं, पुष्प पुंजय, पुष्पों के जो गुच्छ हैं, जो गुच्छे हैं, और करें स्वनंतीम ततिम प्रेक्ष मलिनाम, स्वनंतीम पुष्पों के जो गुच्छ, और मंज कुंजे, सुंदर कुंजों वाले, जो मुंज माने होता है मंजू का होता है मनोहर सुंदर, और कुंज होते हैं कुंज, जो मनोहर कुंज, जो पुष्प की जो ऊपर जो कलियां होती हैं, वो कलियां जो पुंजों से सुंदर कुंज पर जब पुष्प खिल जाता है तो ऊपर जो कुंज बन जाता है अच्छे सुंदर, उस सुंदर कुंज पर कह रहे हैं कि मलिनाम अर्थात काले रंग वाले, अलीनाम भौरे, जो उस पुष्प पर, उस जो पुष्प है, जो सुंदर कुंजों पर, पुष्प पर, और काले रंग वाले, जो काले रंग हैं, मलिनाम काले रंग वाले, जो अलीनाम भौरों की,
जो स्वनंतीम गुंजन करते, जो ध्वनियाँ निकल, भौरों की जो गुंजन ध्वनि करती हुई, ततिम मने समूह को पृच्छ मन देख करके, हे वीणा, हे अय वीणा, हे वीणा, अय वीणा, हे भारती सरस्वती, नवीन वीणा को बजाइए। इस नवीन वीणा को बजाए जिससे मेरे जीवन में, एक नव जीवन में एक नई प्रेरणा का स्रोत हो। यह आपके वीणा से नव जीवन में एक नई प्रेरणा का स्रोत होगा। तब हे माँ, हे भारती सरस्वती, एक नई वीणा को आप बजाएं। एक बार और अर्थ देखें। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारितो चुंबिते मंजुकुंजे, स्वनंतीम ततिम प्रेक्ष मलिनाम मलिनाम, निनादय नवीना मय वाणी वीणाम। करें मलय मारुतो चुंबिते, कर मलय पर्वत पर उगने वाले चंदन से सुगंधित, मलय पर्वत पर उगने वाले चंदन से सुगंधित, और उसके स्पर्श से, जो उसके स्पर्श से, जब मलय पर्वत पर उगने वाले चंदन के, जो चंदन सुगंधित वायु से, चंदन से सुगंधित जो वायु, उससे जब स्पर्श हो रहा है, जब मलय पर्वत से धीरे धीरे मंद मंद जो वायु निकल रही, सुगंधित जो वायु, उससे जो स्पर्श हो रहा है, तो कह रहे हैं कि ललित पल्लवे, मनोहर पल्लवे, मनोहर ललित, मन को आकर्षित करने वाले, मन को, बड़े बड़े मन को आकर्षित कर देते हैं, ऐसे बड़े बड़े पल्लवे मन पत्ते को देख करके आकर्षित करने वाले बड़े बड़े पाद पे वृक्षों, क्या है, करें पाद पे वृक्षों, और पुष्पे कुंजे, पुष्प कुंजे, और पुष्पों के जो पुंज है, समूह हैं, और सुंदर मंज कुंजे, सुंदर कुंजों पर, सुंदर कुंजों पर, ये सब विशेषण है। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंज कुंजे, ये सब क्या है, सब सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो वही कह रहे हैं कि मलय पर्वत पर उगने वाले चंदन से सुगंधित जो वायु और के स्पर्श से, ललित पल्लवे मन को आकर्षित करने वाले, ललित पल्लवे मन को आकर्षित करने वाले पादपे अर्थात पल्लवे पत्तों वाले वृक्षों, पादपे वृक्षों, और पुष्प पुंजे, पुष्पों के जो गुच्छ हैं, जो गुच्छे हैं, जो समूह हैं, और मंज कुंजय, मंज कुंजय, जो मंज माने सुंदर, मंज का अर्थ होता है सुंदर, कुंज माने जो कलियां होती हैं, उस मंज कुंजय सुंदर कलियों पर, जो कली हो रही है, जो खिली हुई कली है, उस कलियों पर, मलिनाम जो काले रंग वाले, मलिनाम काले रंग वाले, जो अली नाम जो हैं, मलिनाम अली नाम काले रंग वाले, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, और अलीनाम मलिनाम अलीनाम जो काले रंग के हैं उसी का विशेषण है। जो मली नाम है यह विशेषण है किसका, अली नाम का अर्थात भौरे का। तो मली नाम अर्थात काले रंग वाले अली नाम भौरों की स्वनंतीम गुंजन से, स्वनंतीम उसके गुंजन से ध्वनि करती हुई, जो काले रंग के जो भौरे हैं उसका ध्वनि करती हुई कहते ततिम माने पंक्ति को, ततिम पंक्ति को, समूह को, जो भौरों का जो समूह है, जो पंक्ति है, काले काले जो भौरों का जो समूह है, पंक्ति है, उसको देख करके, और सब भौरे कहाँ पे बैठे हैं, तो मंजु कुंजय सुंदर कुंजों पर बैठे हुए जो काले मली नाम जो हैं, जो काले रंग के जो अली नाम भौरे हैं, उनको प्रेक्ष मन देख करके, प्रेक्ष देख करके प्रउपसर्ग पूर्वक इच्छ धातु से ले प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा प्रेक्ष। प्रेक्ष का अर्थ होता है देखना, इच्छ धातु देखने के अर्थ में होता है, उसको देखना। तो प्रेक्ष ले प्रत्यय लगा हुआ है, ये बच्चों परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रेक्ष में कौन सा प्रत्यय है। तो आप जान लें कि जिस धातु के पूर्व में यदि कोई प्रत्यय लग जाता है वहां पर ले प्रत्यय लगता है। पूछ दे कि पुष्प कुंजय में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है। पादपे पे कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। पुष्प कुंजय में सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। मंज कुंजय में कौन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो इस प्रकार से पंक्ति को देख करके निनादय नवीना मय वाणी वीणाम करें कि हे माँ सरस्वती, हे भारती, आप नवीन वीणा को बजाइए जिससे मानव जीवन में, नव जीवन में एक नई प्रेरणा का स्रोत हो। ऐसे वीणा को बजाइए जिससे मानव जीवन में एक नई प्रेरणा का स्रोत हो। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। बच्चों चौथा श्लोक देखें। लतानाम नितांतम सुमम शांतशीलम चलेदुच्छलेकांत सलीलम सलीलम
तवाकर्ण्य वीणां मदीनां नदीनां निनादय नवीनां मय वाणी वीणाम। एक बार वो देखें, लतानां नितान्तं सुमं शान्तशीलं चलेदुच्छलेकां सलीलं सलीलं तवाकर्ण्य वीणां मदीनां नदीनां निनादय नवीनां मय वाणी वीणाम। एक साथ मेरे साथ बोलें, लतानां नितान्तं सुमं शान्तशीलं चलेदुच्छलेकांत सलीलं सलीलं तवाकर्ण्य वीणां मदीनां नदीनां निनादय नवीनां मय वाणी वीणाम। अर्थ देखें, करें, लतानां नितान्तं सुमं शान्तशीलं चलेदुच्छलेकांत सलीलं सलीलं तवाकर्ण्य वीणां अदीनां नदीनां वीणाम अदीनाम वीणाम अदीनाम नदीनाम अदीनाम। करें, तव तव अकर्ण्य, तवाकर्ण्य बना है तव अकर्ण्य, यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी, तव अकर्ण्य तवाकर्ण्य दीर्घ संधि है। तो तव करें कि हे माँ सरस्वती, हे भारती, तुम्हारी जो अदीनाम है, जो ओजस्विनी जो वीणा है, हे माँ सरस्वती, जो आपकी तुम्हारी जो अदीनाम जो ओजस्विनी जो वीणा है, ये आकर्ण सुन करके, जो आपकी जो ओजस्विनी जो वीणा है, अदीनाम ओजस्विनी वीणाम वीणा अकर्ण सुन करके, हे माँ भारती, हे सरस्वती, तब माने तुम्हारी अदीनाम ओजस्विनी वीणाम वीणा को अकर्ण सुन करके, और क्या करें, लतानाम नितांतम, लतानाम नितांत, लताओं के नितांत को कभी कह रहा है कि लतानाम नितांतम, लताओं के नितांत पूर्णतया जो कह रहे हैं, लतानाम नितांतम, लताओं के नितांत जो हैं, लतानाम नितांतम, लताओं के नितांत पूर्णतया, कहते हैं शांतशीलम, कभी कह रहा है शांतशीलम, शांत स्वभाव करें वाले फूल, जो सुमम है, जो फूल हैं, वह कह रहे हैं कि सुमम चलेत, वो फूल हिल उठते हैं, चल उठते हैं। लताओं के जो नितांत पूर्णतया जो शांत स्वभाव वाले फूल हिल उठते हैं जब आप, हे माँ सरस्वती, हे भारती, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुन करके, जब तुम ओजस्विनी वीणा को बजाती हो, करें कि तब हे भारती, तब हे भारती सरस्वती, तुम्हारी अदीनाम ओजस्विनी वीणा को अकर्ण सुन करके, लतानाम नितांतम, जो लताओं के नितांत, जो लताओं बेलों के जो लता हैं, जो वेल हैं, नितांत पूर्णतया शांतशीलम, जो शांत स्वभाव वाले हैं, जो फूल भी बहुत शांत स्वभाव वाले पड़े रहते हैं, जब वायु चलती तभी हिलते हैं, वो भी जो शांत स्वभाव वाले हैं, शांतशीलम सुमम चलित, वो फूल भी हिल उठते हैं, चल उठते हैं आपके वीणा से। जो शांतशील, शांत स्वभाव वाले, शांतशील वाले जो सुमम जो पुष्प हैं, वह चल उठते हैं, हिल उठते हैं। नदी नाम करें, नदी नाम कभी करा, नदी नाम कांतशीलम, नदियों का मनोहर, कांत मने मनोहर, जो सलीलम जो मनोहर जो जल है, नदी नाम नदियों के बहुवचन है, नदी नाम नदियों के, नदी का षष्ठी बहुवचन में रूप चलाएंगे तो नदी नाम बनेगा। नदी, नदियों का जो कांत, जो मनोहर, जो सलीलम जल, सलील जो जल है, क्रीड़ापूर्वक उछल उठते हैं, जो जल हैं, सलील जो जल हैं, उछलेत, उछल उठते हैं, और वो क्या क्रीड़ापूर्वक उछल उठते हैं, जैसे लग रहा है कि जल जो है, नदियों का मनोहर जल, वो क्रीड़ा कर रहा हो, खेल रहा हो, ऐसे वो उछलेत उछल उठते हैं। ऐ वाणी नवीनाम करें, ऐ वाणी हे भारती, नवीन वीणाम, नवीन वीणा को आप बजाएं, निनादय करिए हे माँ भारती, हे माँ सरस्वती, नवीन वीणा को बजाइए। एक बार और अर्थ देखें, लतानाम नितांतम सुमम शांतशीलम चलेदुच्छलेकांत सलीलम सलीलम तवाकर्ण वीणा मदीनाम नदीनाम निनादय नवीना मय वाणी वीणा। तव अकर्ण्य, तव हे भारती सरस्वती, हे भारती, हे सरस्वती, तव तुम्हारी जो अदीनाम जो ओजस्विनी जो वीणा वाणी है, इसको अकर्ण सुन करके, जो आपकी ओजस्विनी वाणी को जो सुन करके क्या करते हैं, लता नाम नितांतम, लताओं को, जिन लता के नितांत, लता नाम ये भी षष्ठी बहुवचन का रूप है, लता नाम लताओं के नितांतम
नितांत पूर्णतया शांतशीलम, शांत स्वभाव वाले जो पुष्प हैं, जो लता शांत स्वभाव वाले फूल कहते हैं सुमम फूल, वो चल उठते हैं, वह हिल उठते हैं, चल उठते हैं, हिल उठते हैं। और नदी नाम, ये भी नदी का षष्ठी बहुवचन में रूप बनेगा नदी नाम, नदियों के करें कांत सलीलम, मनोहर जो जल, नदियों के मनोहर जल क्रीड़ापूर्वक, जो मनोहर नदियों के जो मनोहर जल है वह सलीलम क्रीड़ापूर्वक, वो कहते हैं उच्छलित, उछल उठते हैं। जैसे लग रहा है कि नदियों में क्रीड़ा कर रहे हों, उनके खेल रहे हों, क्रीड़ा कर रहे हों, इस प्रकार नदियों का मनोहर जल वह क्या करता है, उछल उठता है। अय निनाद अय वाणी, हे भारती, हे वीणा धारणी, हे सरस्वती, नवीनाम नवीनाम वीणाम निनादय, आप एक नवीन वीणा को बजाइए, जिससे अब यह जो कवि संकेत किस तरह कर रहा है कि जो सुषुप्तावस्था में, जो प्राणी जो सुषुप्तावस्था में हैं, सोचो कि जब आपके सुषुप्तावस्था में जिसके आपके अकर्ण वीणा ओजस्विनी वाणी को सुन करके जब जो शांतशील शांत स्वभाव वाले जो लता जो पुष्प हैं वो चल उठते हैं, हिल उठते हैं, और जो नदी नाम जो नदियों के जो जल हैं, सलील मनोहर जो जल हैं, वह लग रहा है कि जैसे सलीलम उच्छलित, वो क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहे हैं। तो हे माँ वाणी, हे सरस्वती, एक नवीन वीणा को बजाइए, उसी तरह बजाइए। एक जो सोए हुए लोग हैं, जो सुषुप्तावस्था में प्राणी हैं, उनके अंदर एक ऊर्जा भर दें, आप उनको एक समर्थवान कर दें। यही यह कवि एक समाज को संकेत देना चाहता है कि जो सुषुप्तावस्था में हैं वह भी जाग जाएं, जिस प्रकार से शांतशीलम जो सुम है, जो पुष्प है शांत स्वभाव वाले, वो भी चले उठता है, न शांत नदियों का जल उछल पड़ता है, लग रहा है जो क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। तो मानो जो सोए हुए जो लोग हैं उनके अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हो, वो भी समर्थवान बने, उनका जो जनमानस है चिरकाल तक सुषुप्तावस्था से उठ करके एक समर्थवान कार्य करे और समर्थ हो करके वो नई जीवन का उनके संचार हो, नई जीवन में उनके नई ऊर्जा का प्रवाह हो। हे माँ सरस्वती वाणी, आप एक नई वीणा वाणी, एक आप ऐसी नवीन वीणा को बजाइए जो सब के सब ऊर्जावान हो जाएं, ओजस्वी हो जाएं, जिस प्रकार से आपके वीणा से जो कुसुम जो पुष्प है वो भी शांत स्वभाव वाला पुष्प वो भी चल उठता है। इस प्रकार से बच्चों इसका अर्थ हुआ। फिर हम लोग इसका पूरा, ये तो आपका जो 4 श्लोक था इसको हम अध्ययन कर लिया आप लोग। अब इसी पे से हम लोग प्रश्न पर चर्चा करेंगे।